औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम दीन की बात कर रहे हैं और आज हम किस्सा कर रहे हैं असहाब अल-क़रिया या किस्सा असहाब यासीन का वाक़िया। गुज़िश्ता ज़माने में एक बस्ती में कुफ्र व शिर्क और शर फसाद को दूर करने और रशद व हिदायत का सबक देने के लिए अल्लाह ताला ने दो पैगम्बरों को मामूर किया। उन्होंने अहले करिया को हक़ की तलकीन की और सिरात मुस्तकीम की जानिब दावत दी, लेकिन बस्ती वालों ने इन दोनों को झुटलाया। तब हमने एक पैगम्बर का और इजाफ़ा कर दिया और वो तीन मिलकर एक जमात हो गए। अब इन तीनों ने इनको यकीन दिलाया कि वो बाशुबा हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, मगर उन्होंने ना माना और इनका मजाक उड़ाया कि तुम भी आदमी हो और हम भी आदमी, फिर तुम्हारे अंदर कौन सी अजीब बात है कि तुम पैगंबर बना दिए गए। ये सब तुम्हारा झूठ और तुम्हारी साजिश है। उन्होंने कहा कि अल्लाह इसका शाहिद है कि हम झूठे नहीं। वो दाना व बैना इसको खूब जानता है, मगर तुम फिर भी नहीं मानते, तो तुम्हारा काम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे और राह हक दिखा दे। बस्ती वाले कहने लगे, हम तो तुमको मनहूस समझते हैं कि तुमने ख्वाम-ख्वाह हमारे यहाँ आकर गड़बड़ पैदा कर दी, और अगर तुम इससे बाज ना आए तो हम तुम तीनों को मार डालेंगे या सख्त किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला कर देंगे। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की नाफरमानी करके नहुसत तो तुम खुद अपने ऊपर ला चुके हो, और इससे ज़्यादा नहुसत और क्या हो सकती है कि तुम नसीहत और खैर ख्वाही तक को कबूल नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा हद से गुज़रते जाते हो। बस्ती के आखिर किनारे पर एक नेक मर्द रहता था। इसने जब सुना तो बस्ती वाले अल्लाह के रसूलों को जुटला रहे हैं और तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, तो उजलत के साथ वहां आ पहुंचा जिस जगह ये गुफ्तगू हो रही थी, और कहने लगा, ए कौम, अल्लाह ताला के पैगंबरों की पैरवी करो और इस मुकद्दस लोगों की पैरवी से क्यों मुंह मोड़ते हो, जो तुझसे इस खिदमत का आप हक का कोई मुआवजा तक नहीं तलब करते, और जो खुदा रसीदा और हिदायत माब इंसान हैं। बताओ, मैं क्यों इस एक अल्लाह ही की परस्तिश ना करूं जिसने मुझको नेस्त से हस्त किया है, और मरने के बाद मैं और तुम सब इसी की जानिब लौट कर जाने वाले हैं। तुम जो इन बरगुज़ीदा इंसानों की तकज़ीब कर रहे हो, तो मैं दरियाफ्त करता हूँ कि क्या मुझको अल्लाह वाहिद के सिवाय माबूद इन बातिल को अपना अल्लाह मान लेना चाहिए। गोया वो ज़ात वाहिद अल्लाह जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है, मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने का इरादा कर ले तो इनका माबूद और बातिल ना सिफारिश कारगर हो सके और ना वो इस नुकसान से मुझको बचा सके। अगर तुम्हारा मकसद ये है तो ऐसी सूरत में बिलाशुबा मैं तो सख्त गुमराही में फंस जाऊंगा। लिहाजा कान खोल कर सुन लो कि तुम इन मुकद्दस इंसानों की बात को मानो और इस ज़ात पर ईमान ले आया जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। कौम ने अपनी तकज़ीब और मुकद्दस रसूलों की तस्दीक में नेक मर्द की ये पुरअज़ हिदायत गुफ्तगू सुनी तो गैज़ व गज़ब में आ गए और इसको शहीद कर डाला। वाक़िए का इस हद तक ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जुर्रत हक़ की जज़ा में इसको जन्नत अता की, और जब इसने अपना पाक मकाम अपनी आंखों से देख लिया तो वजद आफरीन अंदाज में कहने लगा, काश के मेरी कौम के लोग ये जान सकते कि मेरे परवरदिगार ने मुझको मग़फ़िरत का कैसा बेश बहा तोहफ़ा अता फरमाया और मेरा किस दर्जा एजाज़ व इकराम किया। फिर इरशाद होता है कि इस मर्द नेक की कौम की बदकिरदारी पर इनको हलाक करने और सज़ा देने के लिए हमें आसमान से किसी लश्कर को भेजने की ज़रूरत नहीं थी, फ़कत एक होलनाक चीख ने इन सब का काम तमाम कर दिया, और वो जहाँ थे वहीं बुझ कर रह गए। ऐसा मालूम होता है कि शायद इन बदबख्तों से अल्लाह के रसूलों को भी शहीद कर डाला था, जैसा कि उन्होंने इनको धमकी दी थी। कुरान अजीज़ ने इनके मकसद उज़्मा का मुअज़्ज़ब इबरत के पेश नज़र जिस कदर बयान किया है। ये वाक़िया शहर अंताकिया शाम का है। इस शहर के लोग बुत परस्त थे और इनके बादशाह का नाम अल-तहीस था। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए तीन पैगम्बरों हज़रत सादिक, हज़रत सदूक और हज़रत शलूम को भेजा। शहर के आखिरी सिमत से जो कि नेक मर्द इनकी तायद के लिए आया था, इसका नाम हबीब था। तो ये थी जी दीन की बातें सुनने समझने और उस पर अमल करने की। अल्लाह पाक तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।